देखिए पढ़ेंगे आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें कोणों के बारे में। ठीक है, तो जो पूरक कोण होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण जो होते हैं, दो कोणों का योग जब 90 के बराबर हो, ऐसे दो कोण जिनको जोड़े तो 90 के बराबर हो, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम 80 में अगर 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 90 अंश हो जाता है। तो 80 अंश में 10 अंश जोड़े तो 90 अंश हो गया। तो हम यहाँ पर ही कहेंगे कि 80 और 10 ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि एक कोण, मान लीजिए कि कोण बी की वैल्यू 70 अंश है, तो कोण सी की वैल्यू कितना होना चाहिए? कोण बी की वैल्यू 70 अंश है, तो कोण सी की वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हो। ठीक है, तो आप अगर पूरक की बात कर दिया जाए, पूरक कोण, तो आपको समझ जाना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर होना चाहिए। तो या तो आपके माइंड में सीधे आ जाए कि 70 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 20 अंश जोड़ देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। तो कोण बी का पूरक अगर कोण सी है, तो कोण सी का मान 20 अंश होना चाहिए, 20 अंश। ठीक है, या ऐसे आप कर सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 90। इतना आप जान लीजिए, दो पूरक कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है। तो कोण अगर बी और सी दोनों पूरक कोण है, तो दोनों का योग 90 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ नोट किया बी प्लस सी इक्वल टू 90, और बी की मान अगर 70 है और सी का मान नहीं दिया है, तो आप इसमें रख लेंगे, तो सी के मान निकाल लेंगे ना, यहाँ से इसको ट्रांसफर करके। तो देखिए ऐसे माइनस कर दीजिए, तो सी का मान क्या मिल गया? 20 मिल गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कोण 50 है, एक कोण 50 अंश का है, तो इसका कोटि पूरक यानी पूरक कोण बताइए। कोटि पूरक कहिए या पूरक कहिए, ठीक है। तो इसका पूरक कोण कितना होगा? तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम 50 में कितना जोड़ दें कि ये 90 हो जाए। ठीक है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 40 अंश होगा। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तो ये पूरक कोण था, हमने पूरक कोण के बारे में बात की। अब इसके साथ हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जोड़ने वाले हैं। साइन, कास, टैन, कॉस और सेक, कोसेक का प्रयोग इसके साथ किया जाएगा। ठीक है, तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भी पूरक कोण है हमारे पास, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का जब प्रयोग करते हैं तो समकोण त्रिभुज हमारे पास होना चाहिए। हम समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का प्रयोग या तो कोण के भुजाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है या उनके कोणों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे हो जाए ए बी सी, ठीक है, तो त्रिभुज अगर समकोण, अक्सर हम त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो यह समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक कोण कितना हो गया? 90 अंश। तो बाकी दो कोण का मान कितना है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होना चाहिए। तो यह दोनों कोण यानी ए और सी जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, तो आप यहाँ कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण ए तथा कोण सी एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। अगर हम मान लेते हैं कि इनका मान थीटा हो, कोण सी का मान थीटा है, ठीक है, यदि कोण सी बराबर थीटा, कोण सी बराबर
तो बताइए कि इसका मान कितना होगा। अभी अभी हमने बताया कि अगर एक कोण 10 अंश है तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ताकि दोनों को जोड़े तो 90 हो जाए। तो मान लो कि हमको इसमें मिल गया है थीटा ले लिए, कोई नंबर तो लिए नहीं, तो कितना दूसरा कोण है हमको पता करना है। तो चलो कोई बात नहीं, यह दोनों कोण पूरक कोण है ना, मतलब कोण ए प्लस कोण सी को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यानी 90। तो चलो कोई बात नहीं, कोण ए प्लस कोण सी क्या माने हैं वहाँ से, थीटा। तो अगर यहाँ पर हम थीटा रख दें कोण सी के जगह पर, तो कोण ए प्लस थीटा इक्वल टू 90 हो गया। तो कोण ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90, या इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो माइनस थीटा। तो कोण ए किसके बराबर हो गया, 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, यानी यह कोण थीटा है तो यह कोण 90 माइनस थीटा है। आपको शक है तो आइए जोड़ कर देखें। मान लो इन दोनों को जोड़ेंगे, 90 माइनस थीटा और प्लस यह थीटा है ना, थीटा जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए ना। तो देखो माइनस है प्लस है तो कट गया, तो क्या बच गया। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के बराबर हो उनको क्या कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण माना जाता है। तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, यह थीटा है और यह 90 माइनस थीटा है। थीटा के बजाय आप ए नोट कर लिए होते हैं, यहाँ पर ए बी सी कोई भी नंबर नोट कर सकते हैं, कोण मान सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में तीनों कोण हमको पता चल गया। तो एक तो फिक्स है, सम कोण है, 90 अंश का कोण है, लेकिन बाकी दो कोण थे जो वो एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्वल टू थीटा और A इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब हम इसमें त्रिकोणमिति का यूज करने वाले हैं, त्रिकोणमिति अनुपात का, ठीक है। अब बताइए, अगर कोण यह ले लेते हैं तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कोण यह ले लें तो इसके सामने की भुजा यह लंब हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोण इसको लेते हैं, इसको कोण लेते हैं, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या होने वाला है, यह लंब और यह आधार और यह कोण, ठीक है। अब देखो तो साइन थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है हमारे पास कोण 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। तो हम लिखेंगे लंब बट्टे कोण यानी के। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू लंब, उसमें क्या है, लंब का भुजा बताना है BC और कोण है AC, ठीक है। और देखो कॉस का निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो इनके लिए हो जाएगा आधार बट्टे कोण, ठीक है, आधार बट्टे कोण। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आधार की लंबाई है AB और कोण हो गया AC, AB बट्टे AC। कोई दिक्कत, tan का देखो तो tan 90 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो tan 90 माइनस थीटा का प्रयोग करते हैं तो लंब कितना है BC और आधार है AB। तो देखो साइन कॉस tan का मान निकालें, इसका 3 गो अपोजिट होता है, उसको नोट कर लेंगे। बट अभी देखिए यह, एक मिनट, यह जो 3 गो मान मिला है समीकरण नंबर 1 है। देखो यह मिला है ना एक मान BC, मतलब यह 1 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है, ठीक है, समीकरण 1। अब देखो तो थोड़ा अगर इसको हम
लंब मान ले तो हमारा कोण क्या आधार लंब यह बन जाएगा ना, और आधार यह हो जाएगा। अगर कोण इसको लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कोण में कोई परिवर्तन नहीं, और आधार लंब वाला हो गया। ठीक है, अब आओ तो साइन का मान निकालो तुम। साइन थीटा बराबर L/K लिखोगे ना, लंब बट्टे कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब उसमें क्या है AB, लंब हो गया आपका AB, और कोण क्या हो गया AC। गुड। कॉस का देखिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कोण। तो कॉस थीटा कोण हम यह ले रहे हैं ना, तो लंब हो गया, आधार क्या हो गया BC बट्टे AC, कोण में कोई परिवर्तन नहीं। अब tan की बात करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा लंब क्या है BC, लंब है सॉरी हाँ लंब हो गया AB, क्योंकि इसके सामने की भुजा हो गया AB, और आधार हो गया BC। ठीक है, तो यह समीकरण नंबर 2 हो गए। समीकरण 1 और 2 में देखो कुछ एक जैसा दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 में देखना है आपको। तो समीकरण 1 में आप पाएंगे नहीं, देखिएगा यहाँ देखो तो समीकरण 1 में यह, और समीकरण 2 में यहाँ एक जैसा दिख गया। समीकरण 1 में BC बट्टे AC है, और समीकरण 2 में BC बट्टे AC है। तो अगर यह इसके बराबर है, हाँ तो बताइए इतना इतना के बराबर होगा ना। ठीक है, नहीं पहले इस पर हम देखेंगे, एक एक को देखना है, सभी को एक साथ नहीं देखेंगे। ठीक है, पहले देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बट्टे AC है, और यहाँ कॉस थीटा बराबर BC बट्टे, तो यह इसके बराबर है, तो इस साइड का नंबर यह भी तो इसके बराबर होना चाहिए ना, समझ रहे हो बा। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में यह किसके बराबर दिख रहा है तुमको कॉस थीटा के, है ना। देखो BC बट्टे AC अब BC बट्टे इसके बराबर मिला कि नहीं मिला। तो आप लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यह एक फार्मूला बन गया आपका। साइन यहाँ से उठाए साइन 90 माइनस थीटा, मान लो जब यह इसके बराबर है तो इसको हटा दिए, इतना बराबर इतना लिख लिए। ठीक है, अब आओ और देखो तो, अब इनका यह देखो तो AB बट्टे AC है, तो कहीं है AB बट्टे AC। गुड, मिल गया। तो यह इसके बराबर है, तो यह इनके बराबर होगा, कोई परिवर्तन। तो आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो BC बट्टे AB, BC बट्टे AB, और यहाँ हमको यानी दूसरा नंबर मिल गया है। तो एक काम करिए, जहाँ हम जो tan निकाल लिए है ना, काट का यहाँ निकाल कर देखिए, काट आने वाले हैं। थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। आइए, अगर हम काट लिखते हैं काट थीटा, तो क्या होगा काट में आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो उसमें त्रिभुज में देखिएगा तो आधार कौन है कॉट थीटा, आधार है BC। हाँ, जब थीटा लिए तो लंब ना है BC, BC यहाँ लिख देंगे, और लंब हो गया आपका AB,
ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो तो बी सी और ए बी आई मैच कर रहा है, तो यह हट जाएगा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, यह आपका 3 फार्मूला बन गए। इसी का उल्टा 3 को बन जाएगा, वो भी हम नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, 6 फार्मूला होगा, 6 वो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या, अब देख लो, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर हम लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। ठीक है, यह एक फार्मूला बन गया। अब देखो कास का उल्टा होता है सेक, कास का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन का उल्टा कोसेक, तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा। यह एक फार्मूला बन गया। tan का उल्टा होता है काट, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, बराबर इनके जगह पर लिख देंगे tan थीटा। ठीक है, ये आपका 3 फार्मूला बन गए। तो इस तीनों अक्सर हम इसका प्रयोग करेंगे, अक्सर 3 को का, कभी कभी इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग यानी किसमें करेंगे, 90 अंश से छोटे कोणों के लिए करेंगे। ठीक है, अभी इसके आधार पर हम यानी प्रश्न, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, पहले आप इसको नोट करिए। हाँ, देखिए, जो अभी हमने जो फार्मूला नोट किया था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा था, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, अगर tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न दे दिए गए हैं, तो इनमें उनका यूज करना है। तो आप देखिए, कह रहा कि प्रश्न ऐसे, इसका मान बताओ। देखो ये देखो, यहाँ पर 65 है ना, और नीचे तो 65 और 25 को जोड़ो तो देखो कितना हो रहा है, 90 हो जाएगा। यानी 65 और 25 दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, लेकिन हम किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हमको मान निकालना, हम चाह रहे हैं कि tan या तो काट बन जाए, नहीं तो काट tan बन जाए। तो ऐसा कैसे होगा, तो देखो यहाँ tan 65 है और नीचे कॉट 25 है, तो चलो tan के जगह पर लिखना है। यहाँ 65 है, बताओ 65 में 65 को हम 90 बनाना चाहते हैं, तो अगर हम इसके जगह पर 90 माइनस करके 25 लिख देते, कौन परेशानी है, मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। 90 में 25 घटाएंगे तो 65 ही ना बचेगा। और नीचे वाले को जैसे है तैसे नोट कर लीजिए, किसी एक को ही चेंज करना है। मान लो ऊपर हम 90 माइनस 25 लिख दिए, तो नीचे वाले को नोट कर लेंगे। अगर तू ऊपर वाले को नोट कर लिए होते तो यहाँ पर तुम लिख दिए होते 90 माइनस 65। 90 में 65 घटा दिया जाए तो 25 बचेगा ना, तो किसी एक को चेंज करना है। अब इसको देखना है, इसका अभी अभी हमने सूत्र बताया, एक सूत्र लिखे थे, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा की यहीं पर क्या है 25 है। tan 90 माइनस 25 बराबर हम क्या लिखेंगे, अगर tan 90 माइनस थीटा है तो तूने लिखा कॉट थीटा, और थीटा के यहीं पर 25 होता तो काट पर 25 लिखते ना। ठीक है जी, तो हम इसके जगह पर लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस 25 बराबर लिखेंगे कॉट 25, और नीचे भी तो है कॉट 25, हाँ कॉट 25। तो देखो ऊपर नीचे एक जैसा हो गया, तो ये दोनों कट के क्या आंसर मिल गया हमको, 1 मिल गया। ठीक है, यह 100% की गारंटी है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न।
तो देखिए एक और हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि कह सकता है कि साइन में देता है आपको 31 अंश, साइन 31 अंश, ठीक है, और दे देता है बट्टे में कास 59। दोनों को जोड़कर देखो कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा ना। एक मतलब दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है ना, तो किसी एक को तुम बदल दो, ठीक है। ऐसा प्रश्न, या तो एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो डायरेक्ट तुम बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देगा, डायरेक्ट आंसर देना एक, लेकिन कब दोगे, पहले देख लो इन दोनों को जोड़ना, और दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आ जा रहा है तब समझ जाना कि इसका तो आंसर एक होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम लिखते हैं साइन, इसके स्थान पर हम लिखने वाले हैं 90 माइनस, कौन घटाएंगे, वही घटा देंगे, 59 घटा देंगे, ठीक है। घटाओगे तो 31 बचेगा ना, 59 घटा देंगे तो 31 बचेगा, बट्टे में काश 59 ही रहने दीजिए, ठीक है। आ जाइए, अब बताओ, अभी जैसे ये फार्मूला है तो इसे बताया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इतना जान लो कि जब ऊपर है ना तो नीचे वाला आएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो लिख दिया गया कॉस थीटा, अगर यहाँ रहा होता साइन 90 माइनस 59 तो क्या होता, कॉस 59। तो हमारे पास साइन 90 माइनस 59 है ना, यहाँ लिख देंगे कॉस 59, बट्टे नीचे क्या है, कॉस 59 है, तो दोनों कट गए, क्या आंसर मिल गया, एक मिल गया। या ऐसे ही अगर ऐसे प्रश्न दे दिया होता, एग्जाम्पल और एक दिखाते हैं, सेक 35 अंश, सेक 35, तो सेक चलेगा कोसेक के साथ, ठीक है। कोसेक तो 55 ले लें, 55 तनी दोनों को जोड़ो तो 90 हो जाएगा ना। तो अभी देखो इन दोनों में हम ऊपर वाले को ना चेंज किए थे, इसमें चलो नीचे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। अगर इसमें ऐसे ऊपर वाले को ऐसे रहने दे रहे हैं सेक 35, और नीचे क्या लिखते हैं, कोसेक 90 माइनस, देखो यहाँ 31 था तो 31 को हमने चेंज किया तो 90 माइनस नीचे वाला नंबर घटा दिए थे ना, तो यहाँ नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर घटा देना है, ठीक है। तो 55 मिल जाएगा। तो यहाँ देखो इसको जैसे वैसे नोट कर लिए 35, और नीचे देखो इनको जब इसमें घटाएंगे तो 35 बचेगा, लेकिन घटाना मत, हम तो फार्मूला का यूज करने वाले हैं ना। यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या था, सेक थीटा, ठीक है। यहाँ देखो तो मान लो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, अगर कोसेक 90 माइनस यहाँ पर क्या रह जाए 35, तो यहाँ पर सेक 35 लिखते ना थीटा की जगह पर, तो ये यहाँ पर आ जाओ भाई, कोसेक 90 माइनस 35 है तो यहाँ लिख देंगे सेक 35, दोनों सेम एक जैसन हो गई ना, तो एक हो गया तो कट के आंसर आपका एक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करिए।